हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, सोच के देखिए, अगर एक कंट्री के पास लिखा हुआ गाइड हो जिसमें बताया गया हो कि कैसे सरकार को चलाना चाहिए, लोगों के लिए क्या क्या करना जरूरी है और कैसे एक न्याय सामाजिक समानता वाला देश बनाना है, तो आप कहेंगे वाह क्या बात है। और हाँ, ऐसी ही गाइड बुक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो भारत को वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट देते हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे इंगेजिंग तरीके से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया हमें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, लेकिन उनका बेस है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा है। सिंपल शब्दों में डीपीएसपी मतलब गवर्नमेंट को ये बताया गया है कि देश को कैसे चलाना चाहिए ताकि हर नागरिक का जीवन बेहतर हो। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये लॉ के थ्रू इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, यानी अगर सरकार फॉलो ना करे तो कोर्ट में केस नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कम इम्पोर्टेंट है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी कि एक ऐसा राष्ट्र जहाँ सबके पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहाँ गरीबी और अमीरी के बीच का गैप कम हो, जहाँ हर व्यक्ति का सम्मान हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, These principles are like the instruments of instruction of future governments। अब ये डीपीएसपी 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ये इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी में इक्वलिटी हो, कोई एक्सप्लोटेशन ना हो। एग्जाम्पल्स आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आर्टिकल 39 भी देश को रिसोर्सेज सबको बराबर मिलने चाहिए, आर्टिकल 41 रोजगार, शिक्षा और पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 43 मिनिमम वेजेस और वर्कर का अधिकार। एग्जाम्पल महात्मा गांधी का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर किसी को रोजगार और सम्मान से जीने का मौका मिले। ये आर्टिकल्स उसी विजन को सपोर्ट करते हैं। दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये गांधी के आइडियल्स पर बेस्ड है। ये रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और स्वदेशी सोच को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की स्थापना, आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन, आर्टिकल 46 SC/ST और वीकर सेक्शन का अप्लीमेंट, आर्टिकल 48 काउ प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम विकास प्रोग्राम। ये गांधीयन प्रिंसिपल के मॉडर्न वर्जन है। तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये इंश्योर करते हैं कि इंडिया एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और ग्लोबल सोसाइटी बने। एग्जाम्पल्स आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, आर्टिकल 48 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। एग्जाम्पल्स एनवायरमेंट लॉज, RT एक्ट, ये सब डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन का रूल रिजल्ट्स है। एक टाइम था जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में क्लियर बोला, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। यही यानी कि दोनों का बैलेंस जरूरी है। तो दोस्तों, आप सुनते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो याद रखिए ये सिर्फ लिखे हुए प्रिंसिपल्स नहीं है, ये भारत के सपने का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा भारत जहां हर इंसान का जीवन सम्मान से हो और हर नागरिक के सपने को मिलती है सरकार की गारंटी। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।